आशु, ये जो 5 राज्यों में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव हैं, इस मंत्रिमंडल विस्तार पर उसकी कितनी छाप देखने को मिल सकती है? पिछले कई सरकारों में अगर आप ये देखें कि जो कैबिनेट एक्सपांशन रेजी कह लीजिए, रिशफल कह लीजिए, वो दिखाई पड़ती है उसकी छवि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है और अमूमन तौर पर जब बड़े इस तरह के विधानसभा चुनाव होते हैं। तो जाहिर है जो नाम चल रहे हैं इनमें से वो जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था या बड़े पद मिलने थे वो नहीं मिल पाए, तो उनकी संतुष्टि। इसके साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव है वहां के बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देकर उनका कद बढ़ाया जाएगा, ताकि जब वो चुनाव में जाएं तो जाहिर है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सके। लेकिन वो चेहरे कौन होंगे, थोड़ी देर में एक के बाद एक वो जो तस्वीरें हैं, जो कयास हैं, वो शायद पूरे भी हो जाएंगे। टर्मिनल 3 के इस वीआईपी गेट पर थोड़ी देर में सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वो चेहरा जिसने पूर्वोत्तर में खासकर असम में बीजेपी की पैठ को 2016 में मजबूत किया। अब जाहिर है वहां जब चेहरा बदल गया तो अब आखिर सोनोवाल को कहां लाए, तो सोनोवाल को अब सीधे गुवाहाटी से दिल्ली बुलाया गया। थोड़ी देर में दरवाजा खुलेगा और सोनोवाल आपको दिखाई देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बुलाया गया। अब जाहिर है शिवराज को अगर वहां की कमान दी गई तो मध्य प्रदेश से आखिर साहब को कहीं तो लाना होगा, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यूनियन कैबिनेट में होंगे। कई सारे जब चेहरे बदले जा रहे हैं और इसीलिए जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो भी जानकारी आ रही है, उन सब में उत्तर प्रदेश का नाम जरूर इसीलिए आगे है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा होगा। जितने ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल में होंगे उतने प्रभावी होकर के वो सूबे में प्रचार के दौरान उतरेंगे। बहरहाल इंतजार है सर्बानंद सोनोवाल का, जो इस दरवाजे से किसी भी समय बाहर आएंगे। सईद, ठीक है आशुतोष, ये तो अच्छी बात है और हम देखेंगे भी कि सर्बानंद सोनोवाल के अलावा और कौन लोग वहां से आते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश, वहां दर्शन करने पहुंचे थे और जब उनसे पूछा गया नई जिम्मेदारी के लिए क्या आप तैयार हैं, तो वो आगे बढ़ गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अभी कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। सुनिए। नहीं, मेरा उज्जैन का दौरा था, उज्जैन का दौरा हो गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा दौरा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को बैठा कि वहाँ पर भी आप मुझे अभी कोई सर मध्य प्रदेश को नए गवर्नर मिले। हाँ, मैं हमारे नए राज्यपाल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत उनका एक अनुभव भी रहा और हमारे वर्तमान के महान व्यक्तित्व के धनी थावरचंद गहलोत जी को भी मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और ये आपने देखा सबसे पहला चेहरा सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री, और जाहिर है जैसे न्योता मिला है सबसे पहले दिल्ली पहुंचे हैं सोनोवाल साहब। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ करके आगे चले। जाहिर है न्योता मिला है गुवाहाटी से दिल्ली आने का, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक चेहरा जो संभावित है, जो दिख सकता है, वो होंगे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आज दिल्ली का टर्मिनल 3 बेहद खास जगह होने वाला है क्योंकि अब इसके बाद बारी हो सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कई सारे बड़े चेहरे यहां से निकलेंगे और जो जो चेहरे निकलेंगे पूरी संभावना है कि कैबिनेट में उन नामों को आप देखेंगे मंत्री बनते हुए, राज्य मंत्री बने या राज्य मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार मिले या जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी। लेकिन हाँ, बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है, वो सारे चेहरे यहीं से निकलेंगे।